अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है राफ़े महमूद। मैं वैसे तो एक रिसर्चर हूँ, सहाफ़ी हूँ। कल्चर इश्यूज़ के ऊपर मैं व्लॉग्स करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं एक शीवनिंग स्कॉलर भी हूँ। शीवनिंग स्कॉलरशिप जो है वो हुकूमत बरतानिया, मलका बरतानिया की तरफ से शुरू की हुई एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो लेट 80s से, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, चलती आ रही है। और उसमें दुनिया भर से तकरीबन 1000 लोग हर साल बरतानिया अपना मास्टर्स करने जाते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान से भी लोगों को चुना जाता है। बड़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप समझी जाती है और कमो बेश शीवनिंग की तकरीबन वही वैल्यू है जो शायद फुल ब्राइट की अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका में है। एडवांटेज शीवनिंग स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का ये है कि आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी ख़ुद चुन सकते हैं, जो कि फुल ब्राइट आपके लिए चुनता है। खैर, ये व्लॉग करने का मकसद ये था क्योंकि मुझे बहुत से दोस्तों ने, बहुत से अजीज़ व अकारिब ने कहा कि आप हमें बताइए कि शीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, आपकी शीवनिंग स्कॉलरशिप कैसे लगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना प्रोसेस, अपना एक्सपीरियंस शीवनिंग स्कॉलरशिप का लोगों के साथ शेयर करूं। किस तरह मैंने जो 4 और 5 क्वेश्चंस एड्रेस किए थे अपने एसेस के अंदर, वो आपसे शेयर करूं। तो देखें, शीवनिंग स्कॉलरशिप का पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड हैव इनफ एक्सपीरियंस। जब वो कहते हैं ना कि आपका कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो चीज़ सच पूछिए आप लोगों के फ़ायदे की बात होती है। क्योंकि अगर आपका 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो जब आप एक दरख्वास्त डालते हैं शीवनिंग स्कॉलरशिप की, एक एप्लीकेशन भरते हैं, तो उसके अंदर वो गहराई ही नहीं आएगी जो वो एक स्कॉलर के लिए देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप 2 साल एक नौकरी में काम कर रहे हैं, तंग आ गए किसी तरह, मैं जानता हूँ वबा फैली हुई है, कोविड है, मजबूरियाँ हैं, किसी तरह 1 साल और गुजारिए और फिर अप्लाई कीजिए। तो आपको थोड़ी सी और मैच्योरिटी भी मिल जाएगी कि आपको किस मौजू में जाके मज़ीद आला तालीम हासिल करनी है, और एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन में। देखिए, सबसे पहले वो ब्रीफ समरी पूछते हैं आपकी, जो भी आपकी प्रेजेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसमें आपको कोई तुर्रम खान करके अपने आप को नहीं बताना, आपको ये एग्जैक्टली बताना है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे आप एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बढ़ते हैं ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना ही सिर्फ ये, उस जॉब में ना ही सिर्फ ये कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जैसे 8 कॉलीग्स हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, आप सबॉर्डिनेट हैं या सुपरवाइज़र हैं, आप 9 से 5 काम करते हैं, 10 से 6 काम करते हैं। इससे ज़्यादा वो ये देखना चाहते हैं कि इस काम के अंदर आप किन किन चीज़ों का बर्ताव करते हैं, पेशेंस इस्तेमाल करते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ इस्तेमाल करते हैं इस काम के अंदर। और जो ब्रीफ समरी है, आप बिल्कुल ये बता सकते हैं कि जी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ये हेड हूँ, ये हेड हूँ, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जब इन घंटों में, इस घंटे से इन घंटे में काम करता हूँ, तो मैं इतने लोगों की टीम, उनका काम, उनका मैकेनिज़्म, उनका आउटपुट, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सारी चीज़ें मेरी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप एक लीडरशिप के तौर पे एक लीडर के तौर पे बात करें, अगर आप सबॉर्डिनेट भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लियरली डिफ़ाइन करें अपनी नौकरी पे, समझें कि जैसे आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपी एडिटर हैं या आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप बताइए कि बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, सुबह से लेकर शाम तक उनका रहन सहन क्लास में मॉनिटर करना, ये सब कुछ आपकी ज़िम्मेदारी है। ये जहन में रखिए कि जो दूसरा शख्स वहाँ इसको पढ़ रहा होगा, वो एक कलेक्टिव होता है पाकिस्तानी और नॉन पाकिस्तानी लोगों का। तो वो ये ना बोलेंगे अरे ये तो स्कूल टीचर है, इसको घास ना डालो, ये नहीं होगा। वो बड़ा मेरिट पे देखते हैं और वो ये देखते हैं कि आप अपनी करियर को कितना सीरियसली लेते हैं। क्योंकि अगर आप एक स्कूल टीचर भी हैं, जो हमारे यहाँ बहुत डेरोगेटरी प्रोफेशन समझा जाता है, और अगर आप एक अच्छी दरख्वास्त लिख देते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो द ब्रीफ समरी हैज़ टू बी ब्रीफ, वेरी स्पेसिफिक, और थोड़ा सा उन क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लें जो आप करते हैं। दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। देखिए, अगर तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैच्योर लेवल पे हैं, मैच्योर से मेरी मुराद ये किसी रिस्पॉन्सिबल लेवल पे, जैसे सेक्शन हेड हैं, जैसे टीम लीडर हैं, तो उसको मेंशन कीजिए। और लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस के अंदर आप अक्सर आपसे वो एग्ज़ाम्पल्स पूछते हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स कोशिश कीजिए 2 मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन से एग्ज़ाम्पल हो या 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों से एग्ज़ाम्पल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक जगह पढ़ाते हैं और एक जगह काम करते हैं, तो एक एग्ज़ाम्पल आपकी स्कूल टीचिंग की हो सकती है और एक एग्ज़ाम्पल आपके बिज़नेस की हो सकती है जो आप करते हैं।
और किस तरह उसके अंदर आपने लीडरशिप और इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करते हैं। लीडरशिप की एक बहुत अहम मिसाल ये होती है, ये नहीं कि आप कितने अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं और कितने अच्छे डिसीजन मेकर हैं। तो स्ट्रेस आपका अपनी तारीफ़ पे नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस इस चीज़ पे होना चाहिए कि दीगर इंसानों की तरह जब आपसे कोई काम नहीं हो पाता या स्क्रू अप हो जाता है तो एक इफ़ेक्टिव लीडर की तरह आप उसे कैसे कोप करते हैं। मैंने एक मिसाल दी थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मैंने कुछ टीचर्स ने एक टीचर ने एक स्टूडेंट के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, मैंने स्टूडेंट के फेवर में स्टैंड लिया, और बाद में जब मैंने स्टैंड लिया तो मुझे इन दोनों चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि क्यों इस तरह के स्टैंड हमें नहीं लेने चाहिए, और अगर हमें ऐसे स्टैंड ले लेने चाहिए तो हमें उनके रेपरकशंस का ख्याल होना चाहिए। तो वो ये नहीं देख रहे कि आप कोई सुपरमैन है, दे वांट यू टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज यू कैन अबाउट योर करियर, अबाउट योर लीडरशिप स्किल्स। तो कोशिश कीजिए कि इसके अंदर आप एज अ डिसीजन मेकर, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर सामने आए। ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसने ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हो। नेटवर्किंग बहुत अहम चीज़ है, और नेटवर्किंग ख़ास तौर पे जो हमारे छोटे इलाकों से लोग आते हैं, जैसे मैं कोयटा से आता था, उनके लिए बहुत अहम है कि अगर आप ज़्यादा ज़बानें जानते हैं वो मेंशन करें, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो लोग ज़्यादा ज़बानें पिक कर लेते हैं, कल्चर पिक कर लेते हैं, वो अच्छी तरह नेटवर्क कर सकते हैं। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ का बताइए, अपनी कम्युनिटीज़ का एक्सप्लेन करें, किन कम्युनिटीज़ के साथ आप इंगेज्ड हैं। अगर आप किसी एक्टिविज़म के नेटवर्क से एसोसिएटेड हैं तो वो, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आगे जाके आप सोसाइटी के कितने एक अहम पार्ट बन सकते हैं ऐसी सोसाइटी में जिससे अदरवाइज़ आपका कुछ लेना देना नहीं है। सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द लैंग्वेजेस यू नो, कितनी सेंसिटिविटी है आपके अंदर इन्फीरियर कल्चर्स को समझने की या मार्जिनलाइज कल्चर्स को समझने के लिए। कोशिश कीजिए ये हर चीज़ अपने प्रोफेशन या अपने पर्सनल लाइफ में, ये नहीं कि मेरा एक मोहल्ले का दोस्त था, वो उसको मैंने ये ज़बान बोल के एक गाड़ी की परचेज़ में रियायत दिला दी, ऐसी चीज़ नहीं। दे हैव टू बी एक्शनेबल एग्जांपल्स जिनको आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में या किसी इन्वायरमेंट में जस्टिफाई कर सकें। अब पोस्ट करियर प्लान इनका सबसे अहम सवाल होता है। पोस्ट करियर प्लान में आपको दो चार चीज़ें बता दूं। पोस्ट करियर प्लान में वो सिर्फ ये जानना, वो सबसे ज़्यादा ये जानना चाह रहे होते हैं कि जो शख्स यहाँ से बाहर जा रहा है, यूके जा रहा है, एक तो उसने कितनी अच्छी तरह अपनी डिग्री को समझा, इसीलिए उससे रिलेटेड एक स्टडी इन द यूके क्वेश्चन भी आता है। दूसरा ये कि वो आपसे पूछते हैं कि जब आप ये डिग्री हासिल कर लेंगे तो आप वापस आके क्या करेंगे। यहाँ भी आपको कोई टॉल क्लेम्स नहीं करने, यहाँ आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं जा रहा था तो मैंने कहा जी मीडिया की ग्रोथ या सिनेमा इंडस्ट्री जो मेरा एरिया ऑफ स्टडी था उस वक्त, वो इतनी ग्रोथ है और इतने साल में इतनी परसेंटेज ग्रोथ हो जाएगी, तो जब मैं 1-1.5 साल बाद पढ़ के वापस आऊँगा तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ इस स्केल पे पहुँची होंगी, इन्वेस्टमेंट्स इस स्केल पे होंगी, नई हुकूमत आ चुकी होगी। तो इट विल बी अ गुड प्लेस फॉर समवन लाइक मी to not only start a new professional venture but also to join an educational venture such as teaching. तो in the post career plan what matters are the numbers, कि आप कितने फैक्ट्स ला सकते हैं, कितने स्टैट्स ला सकते हैं। कोई बीबीए का ऐसे नहीं लिखना आपको, लेकिन वो पढ़ के शख्स को अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ यार इसको एग्जैक्टली पता है कि मैं वापस आके किस चीज़ में पैसा, किस चीज़ पे फोकस करूँगा। एंड ही इज़ नॉट ओनली ड्रिवन बाय पैशन. Your letter should sound passionate, but it should not only be driven by passion, it should be driven by realities. It should be realities कि भाई आपके यहाँ सोसाइटी में अगर आप डिजिटल एक्टिविज़म की बात करें, जैसे मेरे बहुत से अजीज़ों ने किया, डिजिटल राइट्स की बात कर रहे हैं या ऐसा कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ सेंसरशिप आपको कर्व करती रहेगी। ये नहीं होगा कि जी राफ़े महमूद डिग्री लेके वापस आ गया और दुनिया तब्दील हो जाएगी। तो पोस्ट करियर प्लान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लीडरशिप क्वेश्चन एंड द पोस्ट करियर प्लान क्वेश्चन। स्टडी इन द यूके का जो सवाल है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी चॉइसेस पे। मैंने एक दफ़ा गलती की थी, खैर उस मैंने इसको अपनी एप्लीकेशन भी विड्रॉ कर ली थी कि मैंने कहा था जी मैं अगर मेरी इस यूनिवर्सिटी में इस डिग्री में हो गया तो मैं ये बन जाऊंगा, इस यूनिवर्सिटी में इस डिग्री में हो गया तो ये बन जाऊंगा, इस यूनिवर्सिटी में इस डिग्री में हो गया तो मैं ये बन जाऊंगा। वो तीनों रिलेटेड थे लेकिन तीनों बिल्कुल एक अलग जगह थे कि कोई भी पढ़ेगा बोलेगा क्या अहमक शख्स है, मैं इसकी डिग्री में क्यों पैसे लगाऊं।
तो एक अहम चीज़ जो आपको करनी है कि जिन 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप चुनें उनके दरमियान कोई ना कोई थीमेटिक और सब्जेक्टिव कनेक्शन होना चाहिए। ये ज़रूर कर सकते हैं जी वेस्टमिंस्टर मुझे इसमें ये पाथवे ऑफ़र कर रही है, स्वैस जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो मुझे ये रूम दे रही है, इसलिए अगर मैं वेस्टमिंस्टर में नहीं हुआ तो मैं कार्डिफ जाऊँगा, या कार्डिफ नहीं जाऊँगी तो मैं फिर यहाँ जाऊँगी। एक थीमेटिक कनेक्शन होना चाहिए और एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जैसे आई वॉन्टेड टू बी अ क्रिएटिव मीडिया प्रैक्टिशनर। अब ये एक बहुत वेग लफ्ज़ है जिसके असल में कोई भी मानी हो सकते हैं, लेकिन जो सारे नहरें हैं ना वो मिल के इस दरिया पे जुड़नी चाहिए। तो ये आप जहन में रखें कि स्टडी इन द यूके में आप अगर कोई यूनिवर्सिटी चुनते हैं, थोड़ा सा उसका जिक्र भी करेंगे जी मैं ह्यूमैनिटीज़ या इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा हूँ, इनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और रैंकिंग है और मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा प्रोग्रेस होगी। सो द की फॉर एनी अचीविंग स्कॉलरशिप इज़ फोकस, बी प्रैग्मेटिक, बी फोकस्ड। बहुत पन्ने खान ना बने, लेकिन ऐसे भी ना लिखें कि वो आपको बिल्कुल लाइटली लें। सो पिच योर सेल्फ, बी एम्बिशियस, डोंट बी ओवर एम्बिशियस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेक समवन एल्स रीड इट। अगर किसी को कोई बहुत ऐसी हेल्प चाहिए हो कि मैं उनकी एप्लीकेशंस पढ़ सकूं, देखिए मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं सिर्फ एक अचीविंग स्कॉलर हूं, जिसका हो गया था वो चला गया था। आई विल ट्राई माई बेस्ट। RAFAY_MAHDOOD राफ़े_महदूद, महमूद नहीं महदूद मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे वहाँ DM कर सकते हैं, यूट्यूब पे जवाब दे दीजिए। वरना अगर आप इन पॉइंटर्स पे जाएँ, बी स्पेसिफिक। असल में एक कन्फ्यूजन होता है कि जी मैं इस अचीवमेंट को भी लिखूँ, उस अचीवमेंट को भी लिखूँ। कोई पर्सनल ऐसे आप नहीं लिख रहे हैं, कोई पर्सनल ऐसे नहीं कि जी मैं तो बचपन ही से एक्टर बनना चाह रहा था, वो नहीं करना आपको। यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक कि मेरा काम ये है, ये मुझे ये लगता है कि अगर मुझे डिग्री मिल जाए तो मैं एक एक्टिविस्ट से पॉलिटिशियन बन जाऊँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि पॉलिटिक्स में घुसने के ये हर्डल्स हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इन द UK coupled with the opportunities that are available in Pakistan. So that is one way of saying that. In any case, अगर कोई और guidance चाहिए हो, कुछ और चाहिए हो, हालांकि आजकल मेरी थोड़ी मसरूफियत है, do let me know and I will try and get back to you. Till then, Allah Hafiz and best of luck for your applications due in November.